औरत को जब पता चला कि उसकी बेटी गायब हो गई है तो वो घबरा कर उसे ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि उसकी सास को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उल्टा वो अब भी उसी रट में लगी थी कि जल्दी से पोता पैदा करो। गुस्से में औरत ने एक झटके में टेबल उलट दी और सीधा अपनी सास पर इल्जाम लगाया कि बुजुर्ग होने के बावजूद वो जरा भी इज्जत करना नहीं जानती। उसे पूरा यकीन था कि बेटी के गायब होने के पीछे उसकी सास का ही हाथ है। औरत ने साफ साफ धमकी दी, अगर उसकी बेटी नहीं मिली तो इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ उसकी सास को भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो तेजी से स्कूल की ओर भागी। वहां पहुंचकर उसने स्कूल के गेट की सीसीटीवी फुटेज देखी और पता चला कि कोई नकली औरत बनकर उसकी बेटी को उठा ले गई थी। बिना एक पल गवाए उसने फौरन अपनी बेटी की फोन वॉच के लोकेशन को ट्रैक किया और सीधा उस जगह निकल पड़ी। उसी वक्त वो छोटी बच्ची शहर के बाहरी इलाके में एक खाली पड़े फैक्ट्री में थी। जिसने उसे अगवा किया था वो औरत बदला लेना चाहती थी, क्योंकि औरत ने उसकी असली पहचान उजागर कर दी थी, जिससे उसका पति सीईओ के ड्राइवर की नौकरी से निकाल दिया गया और उनके बेटे को स्कूल से भी बाहर कर दिया गया। बदले में अब वो औरत उसकी बेटी को बेचकर पैसे कमाने वाली थी। जब वो औरत वॉशरूम गई तो छोटी बच्ची ने उस आदमी से कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। जैसे ही आदमी ने उसकी भूख का एहसास किया उसने बच्ची को वहीं रहने को कहा और खुद खाना लाने बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही वो निकला बच्ची ने जल्दी से अपने हाथों की रस्सी खोली और भाग गई, मगर गलती से उसने अपना बैकपैक और फोन वॉच वहीं छोड़ दी। जब किडनैपर्स को पता चला कि बच्ची भाग गई है तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्होंने देखा कि वो सीमेंट के खंभे के अंदर छिपी हुई थी। आदमी ने झट से उसे बाहर खींच लिया। तभी वो नकली औरत बच्ची को गालियां देने लगी, लेकिन बच्ची ने जोर जोर से चिल्लाकर मम्मी पुकारना शुरू कर दिया। उसी वक्त औरत को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी बेटी की आवाज सुनी हो। उसने झट से ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने बताया कि फोन वॉच की लोकेशन आगे एक पुराने सुनसान गोदाम में दिखा रहा है, लेकिन औरत को अपनी मां की सिक्स्थ सेंस पर भरोसा था। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी से उतरकर दौड़ लगा दी। वो सही निकली। सामने ही उसने देखा कि नकली औरत उसकी बेटी को पकड़े खड़ी थी और धमका रही थी। औरत ने गिड़गिड़ा कर कहा कि वो उसकी बेटी को कुछ न करे, अगर कोई बदला लेना है तो सिर्फ उसी से ले। लेकिन वो औरत तो गुस्से से भरी पड़ी थी। उसने कहा कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाली यही औरत है, इसलिए वो भी अपनी बेटी को खोने का दर्द महसूस करे। औरत मजबूरी में घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने लगी कि उसकी बेटी को छोड़ दो, लेकिन वो नकली औरत जिद्दी थी। उसने मना कर दिया। तभी आखिरी मौके पर पुलिस आ गई। उन्होंने तुरंत नकली औरत को गोली मार दी और उसके आदमी को पकड़ लिया। औरत दौड़कर अपनी बेटी के पास गई और उसे गले से लगा लिया। घबरा कर उसने पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? बच्ची सदमे में थी और बेहोश हो गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो जल्द ही होश में आ जाएगी। अब औरत को पूरा यकीन हो गया था कि उसकी सास उसे और उसकी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसने फैसला कर लिया कि अब वो सीईओ से अलग हो जाएगी, लेकिन सीईओ ने कहा कि उसने पहले ही अपनी मां को विदेश में छुट्टी पर भेज दिया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मां बाहर वालों के साथ मिलकर उसकी बेटी के किडनैपिंग की साजिश रचेगी। औरत ने कहा कि वो अब पुराने दुखों को याद नहीं करना चाहती, बस वो इतना चाहती है कि अब से सिर्फ वो तीनों शांति से रहे। तभी उसकी बेटी की आंखें खुल गईं।